Hello everyone, welcome everybody to our A2 channel. On this video, I shall discuss with you another requirement update regarding on IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IOCL के तरफ से एक अच्छा खासा रिक्वायरमेंट 2025 शुरुआत से ही मार्केटिंग डिवीजन जूनियर ऑपरेट के लिए आया था। अभी देख सकते हो 1 मार्च को उन्होंने और एक वैकेंसी जारी किया है, वो है असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर A0 ग्रेड के लिए। कितने वैकेंसी है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रहे सिलेक्शन प्रोसीजर, सारे कुछ बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे ऊपर आप दिखाई देंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि सबको पता है एक ग्लोबल फॉर्च्यून कंपनी है, एक महारत्न CPSC PSU कह सकते हो। रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर A0 ग्रेड के लिए। आज का इन डेट एडवर्टाइज नंबर लोड कर सकते हो। RT 2025 डेट दिख रहा है मार्च 1, जो कि IOCL का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। www.iocl.com सर्च कर लें, उसका जो कैरियर सेक्शन होता है वहाँ पर भी आपको पहला अपडेट अभी इस रिक्वायरमेंट के बारे में आपको मिल जाएगा। उसको थोड़ा सा क्रॉस कॉल करेंगे तो आपको डिटेलली पहले वैकेंसी पोजीशन की बात करें या वैकेंसी पोजीशन देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, टोटल नंबर यहाँ पे वैकेंसी 97, काफ़ी ह्यूज वैकेंसी कह सकते हो। PSU में इतनी वैकेंसी आना तो बड़ी वैकेंसी बनता है। तो कुल मिलाकर आप 97 पोस्ट निकल कर आई है, जिसमें ऑन जॉब में 45, SC में 13, ST में 6, OBC में 24, EWS में 9, ओके, PW के लिए 10। PW में देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी हिसाब से भी पोस्ट इन्हें दे रखा है, उनको आप देख सकते हो। बस उसके बाद आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके पास अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है कैंडिडेट शुड हैव अवॉर्डेड मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री या इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट थ्रू रेगुलर फुल टाइम मोड। दैट मीन्स आपके पास मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री या इक्विवेलेंट मतलब आपको दूसरी लाइन में पढ़ के दिखाता हूँ। ओवरऑल आपके पास मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री होना चाहिए। उसके अलावा आपने मास्टर डिग्री MSc इन केमिस्ट्री किया हो तो ठीक है, या आपने मास्टर डिग्री इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल, फिजिकल, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इनमें से कोई एक चीज़ में आपने मास्टर डिग्री कर रखे हो तो भी आप एलिजिबल है। या आपने मास्टर डिग्री बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, टॉक्सिकोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, किसी भी इनमें से कोई भी कैटेगरी में या ब्रांच में आपने MSc डिग्री कर रखे हो तो आपने अप्लाई के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ साथ आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास 60% OBC EWS ऑनरिजिन होना चाहिए, 50% मार्क आपकी कैरियर मार्क जैसे कहते हैं वो SC ST के लिए होना चाहिए, PW के लिए होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और एक पॉइंट, क्योंकि आपको मालूम होगा IOCL में जो भी वैकेंसी आते हैं उसका नॉन ग्रेजुएट की बात करें, मैक्सिमम ज़्यादा वैकेंसी आते हैं उनके लिए थोड़ा वो एक्सपीरियंस मांगता है। तो वहाँ पर भी उन्होंने यही किया है। देख सकते हो यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, कितने साल का, मैक्सिमम 2 ईयर। आपने यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अप्लाई करने के लिए। मिनिमम तो आपके पास MSc डिग्री इन केमिस्ट्री या इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग, R&D, क्वालिटी कंट्रोल इन पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर, फर्टिलाइजर लैब, किसी में भी आप कर रखे हो तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई के लिए एलिजिबल हो। ठीक है जी। यहाँ पे एक डिसिप्लिन लिखा है, डिसिप्लिन लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, बायोलॉजिकल। बस यहाँ पे बस आपने NABL लैब से भी एक्सपीरियंस किया हो तो भी आप कंसिडर किया जाएगा, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल फील्ड में आपने एक्सपीरियंस लिया हो तो आप नहीं कंसिडर होगा। ठीक है, बस ओवरऑल मतलब आपके पास MSc डिग्री इन केमिस्ट्री या इक्विवेलेंट होना चाहिए, साथ ही साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही उन्होंने यहाँ एक बार लिख दिया है, तो आप देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं
नोटिफिकेशन वहाँ पर भी अपडेट दे दूँगा, तो वहाँ पे यहाँ से भी डिटेल नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आप एलिजिबल हो तो अप्लाई करिए, आप एलिजिबल नहीं हो तो कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके दोस्तों या आपके सर्कल में जो भी एलिजिबल हो वो अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। हाँ, एज लिमिट क्या होना चाहिए? आपके पास मिनिमम 18 साल, जो कि नॉर्मल मिनिमम एज होता है, मैक्सिमम 30 साल। यहाँ पे अच्छा क्या है, थोड़ा एज आपको दे रहा है क्योंकि 2 साल एक्सपीरियंस मांग रहा है, इसलिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 30। 28/2/25 मतलब फेब्रुआरी एंड तक वो काउंट किया जाएगा। 18 से लेकर 30 साल तक आपने अप्लाई कर पाएंगे वो ऑन रिजर्व के लिए। लेकिन जो बंदे ओबीसी या SC ST बिलोंग करते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हो। ओबीसी के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन वगैरह उन्होंने लिखा होगा। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, PW के लिए 10 साल, और कोई भी इकोनॉमिकल बट वगैरह देख लीजिए, इनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। आपको ज़रूरत होगा तो ज़रूर लीजिए क्योंकि अच्छा खासा मौका है, अच्छा नौकरी है। IOCL जैसे कंपनी, उसको काफ़ी बंदे ने वेट किए थे ज्वाइन के लिए, तो आप एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। वैसे आपने कहीं फर्टिलाइजर सेक्टर या कोई नवरत्न, मिनीरत्न, PSU अभी लैब या केमिस्ट्री जुड़ी किसी फील्ड में काम कर रहे हो तो नालको हो गई, कोल इंडिया, किसी फील्ड में अभी आप लैब में काम कर रहे हो तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप 2 साल का कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो शायद होगी 2 साल आपका नौकरी किसी भी PSU या किसी भी पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर में, तो वहाँ पे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हो। वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गेन करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। क्या सिलेक्शन रहने वाली है, बहुत कुछ कंडीशन में लिखा है, एक बार आपने नोटिफिकेशन थोरोली स्टेप बाय स्टेप आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। बस सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आपका कह सकते हो 3 स्टेज। पहला आपका CBT, एक कंप्यूटर टेस्ट में होगा, जो शायद इस बार भी TCS लिया है, ठीक है, TCS कराएगा, कंडक्ट कराएगा। उसके बाद आपका एक GD, ग्रुप डिस्कशन जिसको कहते हैं, और PI मतलब पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन जिसको हम ग्रुप टैक्स भी कहते हैं। आपका ग्रुप डिस्कशन रहेगा, उसका पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा क्योंकि एक ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट होता है। उसके बाद CBT के बारे में डिटेलली उन्होंने भी लिखा रखा है, आप एक बार पढ़ लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंप्राइज ऑफ 135 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। टाइम अलाउड फॉर CBT इज 120, दैट मीन्स आपका 2 घंटे का CBT रहने वाली है। कुल क्वेश्चन की बात करें 135 क्वेश्चन आपके रहने वाली है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं शायद, सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, अच्छा बात है, आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद द डेट ऑफ CBT एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद सिटी वेयर CBT विल कंडक्टेड दैट शैल बी इन्फॉर्म कैंडिडेट अराउंड 15 डेज प्रायोरिटी। 15 दिन पहला आपको उन्होंने मेंशन में अलर्ट कर देंगे कब आपका CBT होगा, कब आपका एग्ज़ाम होने वाली है, और 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जब आपका CBT ख़त्म हो जाएगा उसका 2-3 दिन के बाद आपका उन्होंने आंसर की भी जारी कर देंगे, उन्होंने भी लिखा है, ठीक है। बस उसके बाद फाइनल आपका जो सिलेक्शन होने वाली उनके बारे में बात करिए। आपका जो सिलेक्शन रहने वाली है CBT एज वेल एज GDPI दोनों को कंसिडर किया जाएगा, किसी भी स्टेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जो CBT होगा उनका 40 आउट ऑफ 100, ठीक है, दैट मीन्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क उन्होंने लिखा है, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 40 तो रखने चाहिए, और GD का 40% आपको मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लिखा रखा है, तो दोनों स्टेज को कंसिडर करेंगे फाइनल मेरिट के लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद और कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, जो भी मैंने फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, आपका मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा फाइनल रिजल्ट आने के बाद। हाँ, सैलरी वगैरह देख लीजिए, आपका जो सैलरी कितने रहने वाली है यहाँ पे देख लीजिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस इन द प्लेस ऑफ 40,000 to 1,40,000, मतलब ये बेसिक पे लिखा रखा है ग्रेड के हिसाब से, A0 ग्रेड, उसके बाद आपका ग्रेड भी इंक्रीज होगा तो बेसिक पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका बेसिक पे 40 से लेकर 1,40,000 रहने वाली है,
मान के चलिए आपका जो पहला महीना आपका बेसिक पे 40 रहेगा, उसके साथ बहुत सारा अलाउंस जुड़ने वाली है। DA HR ड्रीम अलाउंस HR का जो PSU का होता है वो भी ऐड होने वाली है। मान के चलिए यहाँ पे अराउंड लिख लिया है। अप्रोक्स आपका जो सैलरी रहने वाली है 13.2 लाख। दैट मीन्स पर महीने के हिसाब से देखेंगे तो 1 लाख प्लस, ठीक है। 1 लाख प्लस आपके यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, लेकिन 13+.2 समथिंग लिखा है तो जरूर 1 लाख प्लस आपके सैलरी रहने वाली है पर मंथ। ओके, उसके बाद सर्विस रियलिटी को सर्विस बॉन्ड वगैरह है, उनको आप देख अच्छा से पढ़ लीजिए। ओके, बस यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करिए। यहाँ पे थोड़ी सा एप्लीकेशन फ़ी आपसे लिया जा रहा है। कितने? 600 रुपया, क्योंकि ऑफिसर का पोस्ट है तो सैलरी ही ऐसे ही आएगा, तो इसलिए 600 रुपया आपका एप्लीकेशन फ़ी है रह रहा है यहाँ पर। उसके बाद और कुछ वगैरह इंस्ट्रक्शन है, एक बार आप बस कैसे अप्लाई करना, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो IOCL का जो ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com, कुछ देर पहले मैं आपको बताया था, उनको एक बार विजिट कर लीजिए। उसके बाद उसका एक कैरियर सेक्शन होता है, लेटेस्ट जॉब अपडेट नाम कर, उसको आप लेटेस्ट रिक्वायरमेंट सेक्शन या जॉब अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके अभी पहला रिक्वायरमेंट जो दिखाई देगा वो है असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर रिक्वायरमेंट। ओके, तो कब तक अप्लाई कर पाएंगे? लास्ट डेट क्या है? आप 1 मार्च यानी मीन आज से लेकर 21 मार्च आपके पास अराउंड 21 दिन का टाइम उन्होंने दिया है। तो आप एलिजिबल हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, या आप अभी कोई फर्टिलाइजर सेक्टर या मणिरत्न नवरत्न PUC में लैब में काम कर रहे हो तो ज़रूर आपके HR सेक्शन की बात करिए। आप 2 साल वहाँ पे काम कर लिया तो वहाँ पे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले आइए तो आप ज़रूर अप्लाई कर पाओगे यहाँ पे। तो 21 दिन के अंदर आपको सारे कुछ अप्लाई करना है। तो IOC का जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है, तो उसी से मान के चलिए अप्लाई के लिए वो 21 दिन ही दे रखा है। तो अगले महीने या हो सकता है आपको बहुत ही 1 महीना 1.5 महीने के अंदर आपका CB2 देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से अप्लाई करने के बाद तैयार भी रहना है, क्योंकि आपको सारी की सारी केमिस्ट्री क्वेश्चन आने वाली है। और उन्होंने थोड़ी सी भी डिटेल सिलेबस तो नहीं दिया है, लेकिन केमिस्ट्री से जरूर रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आया, क्योंकि उन्होंने क्वालिफिकेशन केमिस्ट्री मंगा है। ओके, और कोई वगैरह हाँ इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हो, जो कि डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से ही शुरू हुआ 1 मार्च को। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ पेमेंट जो कि 21 मार्च है। टेंटेटिव मंथ ऑफ CBD यहाँ पे मैं आपको बताया था, प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है। देखिए मार्च में आप अप्लाई करेंगे, अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 1 महीना वो देता है नॉर्मली, 1 महीने के अंदर भी वो एग्जाम करा लेता है, तो काफ़ी फास्ट रहता है। तो इसी से आप तैयार भी होना है। अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाली है। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एडमिट कार्ड 7 डे बिफोर, मैं आपको बताया था 15 दिन पहले आपको सिटी मेंशन कर देंगे, बस सिटी अलर्ट कर देंगे, और आपका एडमिट कार्ड 7 दिन पहले वो जारी कर देंगे। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर पब्लिश लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर, जो कि 6 वीक आफ्टर कंडक्ट CBD। दैट मीन्स मान के चलिए 6 मतलब 1.5 महीने के आसपास, लेकिन विद इन 1 मंथ के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन बाद आंसर किया आएगा। 1 महीना आप मान के चल सकते हो, ठीक है। और कोई वगैरह इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, हाँ एग्ज़ाम सिटी वगैरह एक बार देख लीजिए। यहाँ पे शायद आपका ऑल इंडिया में मल्टीपल शिफ्ट हुआ तो नॉर्मलाइजेशन रहेगा, क्योंकि मतलब मुझे नहीं लग रहा नॉर्मलाइजेशन होने वाली है, ज़्यादा बच्चे तो अप्लाई नहीं करेंगे। लिस्ट ऑफ टेंटेटिव सेंटर, यहाँ पे सिर्फ 4 जगह एग्जाम है, चारों और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो, मुंबई या नई मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। दिल्ली में भी कहा आपका नोएडा हो सकता है। दिल्ली के आसपास जो NCR रीजन होता है, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, उसी इलाके में आपका एग्जाम सेंटर रहने वाली है, ठीक है। तो ऑल इंडिया तो नहीं, 4 जगह सेंटर है तो अच्छा है, ज़्यादा बंदे अप्लाई नहीं करेंगे। फिर भी मैं आपके कह रहा हूँ आप एलिजिबल तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा खासा मौका IOCL में नौकरी करना एक के बंदे का ड्रीम जब होता है काफ़ी बंदे का, तो उस हिसाब से आप जरूर अप्लाई कर लीजिए। आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल नहीं हो तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो बंदे एलिजिबल हो वो फ़ायदा ले सके, वो वीडियो से मदद ले सके, ठीक है। ओके, ओवरऑली MSc +2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए। ऑफिसर पोस्ट हो तो नॉर्मली आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप कहीं से भी पेट्रोकेमिकल सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, किसी भी रिफाइनेंस सेक्टर, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, आपका 2 साल कंप्लीट हो चुका है काम करते करते, तो आप
एक्सपीरियंस ले आए HR सेक्शन से तो आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो फाइनली इतने अपडेट था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जोड़ी 2025 के लिए, और एक अच्छा रिक्वायरमेंट उन्होंने आउट किया है, तो ज़रूर अप्लाई करिए। सो थैंक यू। इस तरह का कोई भी एजुकेशन रिलेटेड या जॉब अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।